डॉक्टर साहब, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, मुझे ये समझाएं कि ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप के स्टेटमेंट से तेल की मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, जो अभी हमने देखा गोल्डमैन सैक के मुताबिक एक साल के जो तेल की कीमतें हैं, असेसमेंट है वो $90 से नीचे आ जाएंगी, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर $90 पर भी रहती हैं तो पाकिस्तान के लिए इकनॉमिकली कितना मुश्किल होगा इन्फ्लेशन और इन तमाम मामलात से निमटना, या ये जो कॉस्ट ऊपर जाएगी उसकी वजह से। हाउ डू यू एनालाइज दिस? देखिए अपान साहब, इस वक्त जिस सफारती बुलंदी पे पाकिस्तान बैठा है, ये पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अब इस सफारती बुलंदी को इस्तेमाल करना है माशी पत्ते खेल। देखिए इस वक्त जो हमारा सबसे बड़ा खर्चा है सालाना की बुनियाद पे, वो लगभग 17-18 अरब डॉलर का, जो हम गैस और तेल इंपोर्ट करते हैं मुख्तलिफ ममालिक से, वो सबसे बड़ा ड्रेन है हमारे फॉरेन एक्सचेंज। और आप सोचिए कि 900 किलोमीटर का बॉर्डर पाकिस्तान और ईरान का, और बॉर्डर के उस पार जो कंफर्म्ड रिजर्व्स हैं वो 208 बिलियन बैरल तेल के पास, और तकरीबन 35 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस की पड़ी है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बिजली घर हैं, वो बंद पड़े हैं, वो कह रहे हैं कि तेल कब मिलेगा। खाद की फैक्ट्रियां कह रही हैं कि हमें गैस कब मिलेगी। सनतें कह रही हैं कि हमें ईंधन कब मिलेगा, फ्यूल कब मिलेगा। और ये सब कुछ अक्रॉस द बॉर्डर पड़ा है। आप अंदाजा कीजिए कि ग्वादर और ईरान का जो बॉर्डर है वो 87 किलोमीटर दूर है, 87 किलोमीटर, इतना नजदीक बैठा है। तो यहाँ से 208 बिलियन तेल, 35 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस, 87 किलोमीटर इनटू ग्वादर। ग्वादर से नवाबशाह की जो पाइपलाइन है वो ऑलरेडी पाकिस्तान का जो सी पैक का मंसूबा है उसके अंदर शामिल है। आप नवाबशाह पहुंच जाए तो वो सबसे बड़ी गैस की ग्रिड है पाकिस्तान की। उसके बाद पूरा पाकिस्तान खुला है। आप सोचिए कि इस वक्त हम स्पॉट मार्केट में जाके 16, 17, $18 का यूनिट लेते हैं गैस का। ये पाइपलाइन से हमें मिलेगा 4, 5, $6। आप सोचिए कि सस्ती गैस, उसका मतलब सस्ती बिजली। सस्ती बिजली होगी तो फिर सस्ती सनतकारी। सस्ती सनतकारी तो आप एक्सपोर्ट करेंगे दबा के। एक्सपोर्ट होंगी तो डॉलर्स मिलेंगे, और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयमेंट और रोजगार के मौके। तो ये लेकिन पूरा डॉक्टर साहब, फिर हम साइकिल। वो सर्कुलर डेट तो चले अपनी जगह, बट आईपीपीस का क्या करेंगे? वो जिनके साथ आपने महंगे मुआहदे किए हैं, उनको क्या सुबह हम समंदर पुर्द कर देंगे? देखिए यहाँ पे मैं सस्ती गैस की बात कर रहा हूँ। जो पास थ्रू आइटम है आईपीपीस का भी, वो सस्ती गैस हम उनको देंगे तो फिर आगे से बिजली भी सस्ती निकलेगी। तो आईपीपीस भी आप अंदाजा कीजिए कि तकरीबन 45% जो आईपीपीस हैं देर गवर्नमेंट ओन, वो हुकूमत पाकिस्तान के हैं। जो 40% आईपीपीस हैं वो सीपैक के हैं, वो चाइना के साथ मिलकर हमने बनाए। आईपीपीस को हम फॉरेन उनके ऊपर जिम्मेदारी डाल देते हैं। सिर्फ 15% आईपीपीस ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर के हैं। असल बीमारी यहाँ पे बिजली चोरी की है, और हम इल्जाम लगा देते हैं कि आईपीपीस के रेट बहुत महंगे हैं। वो भी कोई शक की बात नहीं, वो भी रेट बहुत महंगे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने अगर कोई मुआहदा किया है तो उसको रीनिगोशिएट नहीं करना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान एक सिग्नल भेजती है आलमी मंडियों को कि हम मुआहदे करते हैं, फिर जब आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो हम मुआहदा रीनिगोशिएट करना शुरू कर देंगे। तो मुआहदा करते वक्त सोचिए, मुआहदा करने के बाद सो उसको। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर लोगों का ट्रस्ट, इन्वेस्टर का ट्रस्ट खत्म हो जाता है जब आप किसी के साथ एक दफ़ा एग्रीमेंट करके उसको फिर अपने इफ़ और बट के ज़रिए रिवर्स करने की कोशिश करते हैं। तो जो आप ये समझते हैं कि ईरान का खुलना, बेसिकली आप ये कह रहे हैं ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि पाकिस्तान का जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो और फिर लो कॉस्ट पे हम प्रोडक्शन करें और फिर एक्सपोर्ट कर सकें। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? देखिए ईरान के ऊपर सैंक्शन खत्म होना ही, इंसानी तारीख में जितनी जंगें शुरू होती हैं वो सब खत्म होती हैं, दे एंड। ये जंग भी हमारे खत्ते में जो हुई है ये खत्म होने की तरफ जा रही है। और ठीक। इसका एक तो इसके अंदर का एग्रीमेंट होगा वो सैंक्शन लिफ्टिंग का होगा।
और आप सोचिए कि जहां 20 ट्रिलियन डॉलर का तेल पड़ा हो, कोई 20-22 ट्रिलियन डॉलर की गैस पड़ी हो, ये बड़ी बड़ी जो अमेरिकन कंपनीज हैं, चाहे वो एक्सन मोबिल हो, शेवरॉन हो, हेलिबर्टन हो, श्रम्बरजे हो, ये सबकी नजर है इन रिजर्व्स के ऊपर। और ओह, अभी तो मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ये पाइपलाइन इवेंचुअली भारत की तरफ निकलेंगी। अगर आपको याद हो, तापी। ये जो था वो ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन थी, वो हम्म। आईपीआई कहलाती थी। इंडिया इस वक्त गैस का भूखा बैठा है। हम्म। पाकिस्तान से ये पाइपलाइन गुजरेगी। अब सिर्फ 1 बिलियन क्यूबिक फुट की गैस पाइपलाइन बना लें। हम्म। तकरीबन आप सोचिए कि गैस आएगी साउथ पारस से, पहुंचेगी ग्वादर, ग्वादर से नवाबशाह, नवाबशाह से ये इंडिया भी जा सकती है, ये चीन तक पहुंच सकती है। ठीक। 5-6 बिलियन डॉलर की सो गैस इसलिए सिर्फ। इसलिए ईरान का मसला हल होना जरूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।